सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के दशम भाव की, जिसे हमारी ज्योतिष की भाषा में दशमेश कहा जाता है। वह दशमेश कब हो जाता है? मान लीजिए स्क्रीन पे मैंने आपके कुंडली का ये दशम भाव यहाँ पर शो करा हुआ है, जिसमें राशि संख्या 9 लिख रही है और उसके आगे गुरु लिख रहा है। राशि संख्या 9 जिसका स्वामी है गुरु, तो गुरु ही दशमेश है। और गुरु कुंडली के आपके किस भाव में बैठा है उसका निर्णय और उसके फलादेश के बारे में आज बात करेंगे। दशमेश के अगर उपायों के साथ कार्य करे जाएं तो ना केवल उस भाव में वृद्धि करेगा, आपके कर्म क्षेत्र में भी वृद्धि करता है। यह जो दशमेश है, पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब भी यहीं पर मनुष्य को देना होता, विशेषकर जब केतु दशमेश होकर बैठा हो। तो वैसे तो केतु किसी राशि का स्वामी ग्रह नहीं है, परंतु फिर भी अगर दशम भाव में बैठा हो या कुंडली के किसी और भाव में भी बैठा हो तो वो उसे पिछले जन्म के कर्मों का कुछ अंश केतु के थ्रू भी देखा जाता है। तो ये तो एक अपने ज्ञान और नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, परंतु जो भी नंबर की यहाँ पे राशि संख्या लिखी होगी उसका जो स्वामी ग्रह होगा वही दशमेश कहलाएगा। यह बात स्पष्ट हो गई है कि दशमेश क्या है। तो आगे बढ़ते हम वीडियो के साथ और दशमेश के बारे में विस्तृत रूप से उपायों के साथ चर्चा करते हैं। जब भी दशमेश यानी दशम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में बैठा होगा लगन भाव में, तो लगन भाव में होने का अभिप्राय ये है कि इस व्यक्ति की कुंडली में अपनी योजनाओं के प्रति और अपने लक्ष्यों के प्रति एकाग्रता होती है और वह इनको पाकर ही छोड़ता है। अपने पराक्रम और मेहनत के बल पर जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसके निर्णय बड़े ही उचित होते हैं। तो जब भी दशमेश लगन में होगा, अगर किसी शत्रु ग्रह की राशि में ना बैठा हो और शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो तो बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। दशमेश जब भी लगन भाव पे हो, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, ऐसा व्यक्ति केवल अपने काम से मतलब रखता है, फालतू की बातों से उसे कोई मतलब नहीं होता। जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारण करना ही इसके जीवन का मकसद होता है। अपनी मेहनत में, योजनाओं में, दिमाग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ही सोचता है। जब तक अपने परिवारजनों के लिए कुछ कर नहीं रहता, ये लोग जीवन में संतुष्ट नहीं बैठते। तो दशमेश के सिर्फ एक साधारण सा उपाय कर लीजिए। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक रहा हो, क्योंकि शत्रु ग्रह की दृष्टि या शत्रु ग्रह की राशि में दशमेश होने के कारण ही अपने लक्ष्यों से भटक सकता है, तो व्यक्ति को जिस नंबर की भी राशि यहाँ पर है उस राशि का जो भी स्वामी ग्रह है उससे संबंधित दान उसी वार को, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है, जो क्षमा कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे शनि है और सूर्य दशमेश है, तो शनि की राशि में सूर्य आकर बैठ गया। शनि और सूर्य में शत्रुता होती है, तो यहाँ पर शनि की राशि से संबंधित आप दान देंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। दशमेश के लिए अपनी रेपुटेशन और अपनी इज्जत सबसे प्यारी होती है जब भी ये लगन भाव में होगा। इस व्यक्ति के पास धन चाहे और व्यक्ति से कम भी होगा, किसी रेयर स्थिति में, हर एक में नहीं कह रहा मैं, कभी कभार ऐसी स्थिति होती है, परंतु ये लोग अपने इज्जत के साथ और अपने मान सम्मान के साथ समाज में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करके नहीं चलते। इनके लिए अपनी इज्जत ही प्यारी होती है। दशमेश आपके लगन भाव में है यानी शरीर के भाव में, तो अपनी शारीरिक क्रियाओं पे नियंत्रण करना, बाहर का तले भुना ना खाना और तामसिक भोजन से परहेज, नशे आदि व्यसनों से बचना, यही दशमेश की कामयाबी की निशानी है।
अगर आप अपने चरित्र, सदाचार, खान पान पे नियंत्रण रखेंगे तो जीवन में आप अपने इसी कर्म क्षेत्र के बल पर हर फील्ड में कामयाबी अर्जित कर सकते हैं। जब भी दशमेश लगन भाव में होगा तो सरकारी क्षेत्रों से व्यक्ति लाभ उठाएगा। अगर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहती। धन के कारण कोई इसका कार्य में विघ्न नहीं आता, इसके कार्य बनते ही चले जाते हैं अगर अपने पराक्रम प्रक्रिया को व्यक्ति अपनी मेहनत को ना छोड़े तो। अब बात कर लेते हैं दशम भाव की दशमेश। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि दशमेश क्या है। दशमेश आपके दूसरे भाव में यानी धन भाव में होगा तो बड़ा ही शुभ योग माना जाता है ये। ऐसे में व्यक्ति अपने धन के बल पर रिश्तेदारी में और समाज में पहचाना जाता है। दशमेश जब भी आपके धन भाव में हो, अगर आप एक से अधिक कार्य करने की योजना बना रहे हैं या व्यापार हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से अलग कोई पार्ट टाइम में अपना, जैसे सैटरडे संडे को प्राइवेट जॉब वाले फ्री होते हैं तो उसमें कोई अपना कार्य करने की सोच रहे हैं तो निसंकोच कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिसको भी आप अपने पास रखेंगे वह आपका कार्य पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करेगा। तो अगर आप मल्टीपल काम के बारे में सोच रहे हैं, एक से अधिक काम के बारे में सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपने बात करने के तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के तरीके से जाने जाएंगे। जो उनके मन में होगा उस बात को कभी छुपा कर नहीं रखेंगे। व्यापार करेंगे तो ईमानदारी से और लगन से करेंगे और नज़र मिला के बात करना और बात करने का तरीका और स्वभाव व्यक्ति का ऐसा होगा कि इसी कारण उसके पास धन आएगा। तो जब भी आपका दशमेश धन भाव में हो, अपनी लग्जीरियस लाइफ की, अपने धन दौलत की, आपके पास कितना सोना है, आप किस प्रकार की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, कभी किसी के आगर ना कहें, किसी के आगे इन बातों को ना करें तो आपके धन भाव में वृद्धि होती चली जाएगी। इसके अलावा मछलियों को आप जितना दान देंगे धन भाव उतना ही अधिक आपका फलेगा और घर में किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। दशमेश जब भी आपके पराक्रम भाव में होगा, कर्म क्षेत्र और पराक्रम का मिलन, व्यक्ति जीवन में कितना पराक्रम दिखा सकता है, दशमेश इस बात का निर्धारण पराक्रम भाव में जाकर बहुत अच्छी तरह करता है। अपनी योजनाओं को सफल बनाना, अपने कार्यों को और योजनाओं को गुप्त तरीके से रखना ही पराक्रम भाव में वृद्धि करता है। इसी कारण आपको आर्थिक लाभ होगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी। छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र आपके साथ कैसा ही व्यवहार करें पर अपनी सज्जनता को, अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को मत छोड़ें। अगर वह कहते हैं, एक कहावत है देसी भाषा में कि दुर्जन के साथ दुर्जन नहीं बनना चाहिए, तो यही आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी की निशानी बनेगा और अपने इसी सिद्धांत पे आगे बढ़ें। किसी भी योजना के बारे में अगर सोच रहे हैं जो सफल होने की पूरी आपको जहाँ तक उम्मीद रखती है, लोगों की राय लेने के बाद भी जो उस फील्ड में जानते हैं उसके बारे में, तो शुभस्य शीघ्रम, तो उस कार्य को करने में देर ना लगाएं। विलंब करेंगे तो बाद में आपको सिवाय पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। एक कहावत है, परिवर्तन समय का नियम है। तो ये फॉर्मूला आप पर बहुत अच्छी तरह लागू होता है। जो आपके व्यापार के बुजुर्गों के टाइम से तौर तरीके चले आ रहे हैं उनको छोड़कर अपने कार्य को नई तरीक़ों से अंजाम दें, उसे डिजिटल बनाएं, तो आपको अपने हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी और आपकी योजनाएं सफल होंगे।
आप किसी भी महीने के शनिवार को या अमावस को, विशेषकर अमावस को, पितरों के नाम का नमक और कुछ ना कुछ मीठा जरूर दान देते रहें, तो आप अपने कार्यों में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं, दशमेश आपके सुख के भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, तो यह भाव व्यक्ति की माता का और व्यक्ति की जमीन जायदाद का, वाहन का भाव है। तो इस प्रकार के जो सुख हैं व्यक्ति जीवन में प्राप्त करेगा अपने पराक्रम के बल पर और अपनी माता के आशीर्वाद से। इसकी माता की पूजा पाठ इस व्यक्ति के लिए एक कवच का कार्य करती हैं और जीवन के विशेषकर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में और वाहन आदि के सुख, व्यापार का सुख व्यक्ति बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता अपने माँ के आशीर्वाद से। इसलिए प्रतिदिन अपने माता को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तो जीवन के विशेषकर जमीन जायदाद वाले क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। व्यापार में हो या फिर नौकरी में हो, अपने साथ काम करने वालों को या अपने जूनियर को कैसे हैंडल करना है, यह कला आपके अंदर जन्म से ही प्राप्त है। अगर 1 से 2 कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर सोचिए, पर 2 से 3 के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। तीसरा या चौथा काम करने पर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, परंतु अगर कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो वह ज़रूर कीजिए। किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता को अपने दिमाग में घर ना करने दें। हमेशा स्वस्थ दिमाग से ही सोचें। योग और मेडिटेशन का सहारा अपनी थकान उतारने के लिए ज़रूर लें। और जब भी आप कभी अकेले में अपने घर में बैठे हों तो उस रूम में कुछ समय ऐसा लीजिए जिसमें मेडिटेशन या फिर आप भजन सुन सकें, जिनको जिस भी देव में आपकी श्रद्धा हो। दशमेश के लिए सबसे अच्छा तरीका है 4 मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष। यह 3 रुद्राक्ष आप पीले धागे में धारण कर लीजिए, तो जीवन में आप आगे कामयाब होते ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कुंडली के पंचम भाव की। जब भी दशमेश कुंडली के पंचम भाव में होगा तो किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब भी दशमेश पंचम भाव में हो तो अपनी योजनाओं को और अपने कार्यों को, अपनी बिजनेस शैली को या अपने नौकरी के तरीकों को हमेशा अपने दिमाग से करें, किसी की बात ना माने, अलग हटके करें, तो दूसरे लोग भी आपसे जानने के इच्छुक होंगे कि आपको अपनी योजनाओं और कार्यों में कैसे सफलता मिलती है, परंतु उनको आपको गुप्त रखना है। दशमेश जब भी आपके पंचम भाव में हो तो विद्या से कभी मुंह न मोड़ें। जितना हो सके विद्या अध्ययन करें, डिग्री पे डिग्री लें, तो वह आपकी प्रमोशन का और नौकरी में कामयाबी का ही कारण बनेगी। बिजनेस करना चाहते हैं तो अकाउंट से संबंधित पढ़ाई जरूर करें। जब भी आप उम्र के ऐसे दौर से गुजर रहे हों जिसको 40+ कहते हैं, तो व्यक्ति अक्सर इस उम्र तक आते आते काफ़ी हद तक धन इकट्ठा कर लेता है और कामयाबी को पा लेता है। तो अपने यश का कभी भी किसी के आगे बखान ना करें कि मैंने कैसे कमाया, क्या पाया, क्या किया जीवन में। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को पेंसिल, कॉपी, जो बच्चे गरीब हैं, जो ये लेने में समर्थ हैं, ज़रूर मदद करें, तो पंचम भाव आपका वृद्धि हो करेगा और संतान भी आपके अनुकूल चलेगी। छठे भाव में दशमेश होगा तो शत्रुओं की कमी नहीं होगी, जो आपकी कामयाबी से जलते होंगे या आपके मुंह पे तो मीठा बोलते होंगे पर पीछे से आपके लिए षड्यंत्र करते रहेंगे। तो ऐसे शत्रुओं से, गुप्त शत्रुओं से जो मित्र के रूप में आके घात करते हैं, विशेष रूप से सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी ज़रूरत पड़े तो ऋण कभी ना लें, किसी के सामने ना लें, कभी किसी से सामूहिक रूप में, प्राइवेट रूप में ऋण को ग्रहण ना करें। ऋण लेना है तो बिल्कुल चुपचाप लें, चाहे गोल्ड लोन लें, चाहे होम लोन लें, गुप्त रूप से लें,
और गुप्त रूप से ही उसको चुकाएं। अपनी ईएमआई और अपने पर्सनल लोन का कभी किसी के आगे जिक्र नहीं करना है। जहाँ तक हो सके, जितना हो सके आपको ऋण से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत कठिनाइयों के बाद ही, बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद ही आप अपने ऋण को चुका पाते हैं। शत्रु पे जब भी वार करें तो एक कहावत है, साम दाम दंड भेद। तो ना तो शत्रु को समझाना है, ना उसे दाम देना है, ना उसे दंड देना है। आपको अपने गुप्त शत्रुओं का सिर्फ भेद अपने पास तक जानकर रखना है, जिससे कभी वे आपके आगे सर ना उठा सकें। आप नौकरी करें या व्यापार करें, सेवा भाव से करें। जहाँ भी नौकरी करें, मालिक के प्रति वफादार रहें, ईमानदार रहें। उस कंपनी के प्रति, चाहे वह सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। व्यापार करें तो अपने प्रॉफिट का 5 से 10% गरीबों की मदद में ज़रूर करें, विशेषकर अस्पतालों में, जहां आदमी अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पाता। खैराती अस्पताल में दान जरूर दें, तो कभी ऋण, रोग और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपका दसम भाव जब भी सप्तम भाव में हो, दशमेश सप्तम भाव में हो, तो जो आपकी प्रथम संतान अगर कन्या हो, या फिर आप अपनी पत्नी, अपनी स्त्री की कुछ सलाहों को माने ज़रूर, तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। उसके गुस्से को और उसकी छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि वही आपके लिए भाग्य लक्ष्मी है। पार्टनर को अपने कर्म क्षेत्र में महत्व दें, पार्टनर को पार्टनर समझें, कभी उसकी अपमान या अवहेलना ना करें। अगर जो आपका पार्टनर है तो जीवन में आप कामयाब होंगे। किसी से आपके किसी प्रकार के कोर्ट केस हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलती है। दसम भाव में सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, महीने में एक बार जो किसी गरीब की बेटी हो, कन्या हो, वहाँ पर कन्यादान दें, या फिर उस बच्ची को कपड़े का, स्कूल, पेंसिल, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूर दान दें। तो आप अपने व्यापार में, गृहस्थ में, संतान पक्ष में, समाज में हर तरह से कामयाबी पाओगे। जीवन में अगर थोड़ी बहुत राजनीति करने की इच्छा है तो वहाँ राजनीतिक शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो आपकी पीठ पीछे से आपकी बुराई करते हैं और आपकी जड़ों को काटने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को जरूर पहचानें। दसम भाव का मालिक जब भी कुंडली के अष्टम भाव में होगा, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इस व्यक्ति को मंत्र, तंत्र, यंत्र और ज्योतिष में विशेष रुचि होती है। तो अपनी रुचि का लाभ उठाएं, आपको वहाँ पर कामयाबी मिलने की गुप्त विद्याओं में पूरी पूरी उम्मीद होती है। अपनी योजनाओं को, अपने धन को हमेशा गुप्त रखें। कभी अपने गुप्त धन के बारे में किसी से जिक्र ना करें। जीवन की जो योजनाएं हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, जहाँ से आपने कामयाबी अर्जित करी हैं, उसे सिर्फ अपनी संतान और जो आपका विश्वसनीय पात्र है उसी को उसके बारे में बताएं। अन्यथा अपनी गुप्त बातों को जितना हो सके गुप्त ही रखें। चाहे आपकी पत्नी हो या फिर संतान हो, अपने सीक्रेट्स को कभी किसी के आगे शो ना करें, विशेषकर बाहर समाज में तो बिल्कुल ना करें। अन्यथा वह आपको ब्लैकमेलिंग या फिर शत्रुता के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने बिजनेस का स्थान या फिर जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ ध्यान रख लीजिए काम करते वक्त आपका मुख दक्षिण की तरफ ना हो। अगर आप दक्षिण की तरफ मुख रखकर कोई कार्य करते हैं तो वहाँ आपको यू टर्न ही लगेगा। और पश्चिम दिशा में भी लगभग 50% तक यही फल मिलने की उम्मीद है। कोशिश करें व्यापार का स्थान या जहाँ नौकरी कर रहे हो, उस समय आप काम करते वक्त आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर आप ज्योतिष जानते हैं, वैसे तो इस दशमेश जब भी आपके अष्टम भाव में होगा, व्यक्ति ज्योतिष जानने वाला जरूर होगा। दूसरों को उपाय कभी भी बताएं तो फ्री में ना बताएं, वह पैसा चढ़वा लें।
और उस पैसे को गरीबों की सेवा में लगा दें। दूसरा, जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, झाड़ू होती है, खुद गंदी रहती है और फर्श को साफ कर देती है, तो वही हाल इस प्रकार के लोगों का हो सकता है। आपको अपने लिए भी ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी राशि अनुसार, अपने ग्रहों अनुसार, अपने आप जानते हैं उसके बारे में, तो मंथली, वीकली जो भी उपाय कर सकते हैं जरूर करें, तो यह आपके कामयाबी का कारण बनेगा। कुंडली में जब भी दशमेश आपके नवम भाव में होगा, यानी भाग्य भाव में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष में एक विशेष सफलता मिलती है। दूसरा, पैतृक रूप से अच्छे घर में जन्म होता है, जन्म से ही भाग्य का धनी होता है। आपके जन्म के समय में आपके पिताजी या दादाजी को व्यापार में, कृषि में, किसी भी क्षेत्र में विशेष लाभ होता है। इम्पोर्टेंसी, अगर आपसे कोई कहे वहाँ कोई सेलिब्रिटी आया, कोई नेता आया, तो आप ना तो उससे मिलने जाएंगे, आपके बराबर से निकल जाएगा, ना उसको आप अहमियत देंगे, क्योंकि आप अपने मान सम्मान और स्वाभाविक जो है एक स्वाभिमान होता है, उसको ऊंचा मानते हैं, इम्पोर्टेंसी देते हैं, तो अपने आप को देते हैं, अपनी बातों को देते हैं, और किसी दूसरे को इतनी जल्दी से आप इम्पोर्टेंसी नहीं देते। जहाँ कोई आपको गुरु, कोई अच्छी सीख देने वाला, जिसकी बात से आप सहमत हैं, वहाँ तो उसकी बात को आप सुन लेंगे। अन्यथा कोई नेता हो, सेलिब्रिटी हो, तो जीवन में आप अपने उसको कम अहमियत देना ही पसंद करेंगे। अगर आप कानून की पढ़ाई करें, वकालत करें, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर बढ़िए। एक अच्छे वकील के रूप में आपको कामयाबी मिलती है। तो जीवन के हर क्षेत्र में ही आपको कामयाबी मिलती है, परंतु व्यापार और नौकरी आप बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। जब भी दशमेश आपका नवम भाव में, भाग्य भाव में होता है, तो व्यक्ति एक सरल, सीधे और सच्चे स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में अलछल की उम्मीद कम होती है। दूसरा, ज़्यादा बोलना व्यक्ति को पसंद नहीं, और ना ही बहुत कम बोलना। लिमिटेड बोलेगा, जब भी बोलेगा तो उसकी बात को समाज में तवज्जो दी जाएगी, अर्थात कहने का अभिप्राय है उसकी बात का महत्व होगा। अपनी जन्मभूमि से दूर जाकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, तो शुभ से शीघ्रम जरूर करें, वहाँ आपको कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको जीवन में कामयाबी चाहिए, तो कंफर्टेबल जोन के पीछे भागने की जगह अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट देना सीखें। सर्दी ज़्यादा है तो मैं बाहर नहीं निकलूँगा, गर्मी ज़्यादा है तो एसी चलाकर कमरे में बैठूँगा, शाम को अपने काम करूँगा। इस तरह की मानसिकता का बिल्कुल अंत कर दीजिए। गर्मी हो तो हल्के कपड़े पहन के बाहर निकलें, टोपी पहन लें, कुछ सिर पे रुमाल वगैरह डाल लें, स्वापी डाल लें। सर्दी ज़्यादा है तो ग्लव्स पहन लें, गर्म टोपी पहन लें। बारिश है तो रेनकोट पहनकर, पर अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी किसी प्रकार की लापरवाही आप ना बरतें। दशमेश जब अपने ही भाव में बैठा हो, मान लीजिए मैंने जैसे शुरू में बताया था, मान लीजिए यहाँ 1 नंबर की राशि है तो इसका स्वामी मंगल है, तो मंगल मान लीजिए आपका इसी भाव में बैठा है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। 9वें नंबर की राशि अगर इसमें दसम भाव में लिखी है, तो यहाँ पे गुरु बैठा है, तो दशमेश अपने ही भाव में बैठा है। अपने कर्म क्षेत्र को ऐसे लोग ज़्यादा अहमियत देते हैं, और इन लोगों की एक सोच है कि जिसका कर्म अच्छा होगा, नेक नियत होगी, धर्म उसके साथ होगा। तो यह सोच आपकी बहुत अच्छी है, जीवन में कामयाबी के रास्ते आपके खोलती है। दूसरा, आपके अपने पिता से जो थोड़े बहुत अगर कोई मतभेद हैं, ऐसा रेयर केसों में मिलता है, तो उन मतभेदों को समाप्त कर दीजिए। अपने पिता की गाली को आशीर्वाद समझें। उनकी कोई ऐसी बात आपसे कह दे जिससे आपको बुरा लगे, तो उनकी बातों का बुरा ना माने।
समाज में आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पूरी होगी। कभी अपने कर्म क्षेत्र को बदलने की कोशिश ना करें। जब तक उसमें धन, कामयाबी और सामाजिक रूप से आपका महत्व है, तो अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते रहें। बार बार अपने कार्यों को और नौकरी को ना बदलें। अगर आपको तबादले के कारण प्रमोशन मिलती है, ट्रांसफ़र के कारण, तो उसे स्वीकार कर लें। अपने जन्मभूमि में ही अगर आपको कामयाबी मिलती है और वहाँ थोड़ा बहुत आपको फेरबदल करना पड़े, तो उसमें पीछे ना हटें। व्यापार के तरीके हैं जो, उनको भी सुलभ और आसान बनाएं। कंप्यूटर से करें। पिछले खातों पे और पिछले जो आपके चले आ रहे हैं पैतृक तरीके, उनसे हटकर ही कार्य करें। परिवर्तन समय का नियम है, इस बात को गांठ बांध लें। समय के अनुसार अपने आप को ढालें। और आप दूसरे को कॉपी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। आपको अगर किसी की कॉपी करने से, किसी के व्यापार के या नौकरी के तरीके या योजनाओं से अगर आपको लाभ होता है कॉपी करने से, तो सुबह से शीघ्रम उस कार्य को जरूर करें। कर्म क्षेत्र में कामयाबी चाहिए तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष के साथ जरूर धारण करनी चाहिए। तो जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब रहेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं कुंडली के एकादश भाव की। जब दशमेश एकादश भाव में होता है तो आपको किस प्रकार के फल प्रदान करता है। जब भी आपका दशमेश एकादश भाव में होगा तो ऐसे व्यक्ति का कभी एक काम से पेट नहीं भरता, तरह तरह के काम करता है। छोटे काम को कभी नहीं करता। काम को करेगा तो प्रॉपर तरीके से करेगा, 100% तरीके से करेगा, अन्यथा उस कार्य में हाथ ही नहीं डालेगा। अपनी योजनाओं को कहाँ, कैसे और किस तरह से सफल बनाना है, समय के अनुकूल कार्य करेगा। देखता भाई, जैसे एक व्यापारी है, उसे पता है मुझे सर्दियों में गर्म कपड़ा अपनी दुकान में भरना है, किस तरह का भरना है, किस फैशन का भरना है, तो मुझे उसमें कामयाबी मिलेगी। गर्मी आ गई तो लीलन है, खादी है, कॉटन है, इस तरह का कपड़ा, लेटेस्ट फैशन का कपड़ा। तो इस व्यक्ति को अपनी फील्ड की नॉलेज बहुत ही अच्छी होती है। कर्म क्षेत्र और धन क्षेत्र जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति को कहाँ, कैसे, किस प्रकार धन लाभ करना है, ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा कभी भी किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो लगाइए, बिना बताए लगाइए, चुपचाप लगाइए। इसके बारे में किसी के मत बताइए। वह प्रॉपर्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा फल देगी। LIC के बारे में सोच रहे हैं या कहीं कुछ ऐसे शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हैं तो शेयर मार्केट को दूर रख दीजिए। पर LIC जैसी कोई पॉलिसी है, कोई फंड है जहां आपको लगता है कि मेरा पैसा मुझे अच्छे लाभ देगा, तो पैसा वहां पर पीछे ना हटें। 10वें जब भी आपका 12वें भाव में हो तो व्यक्ति अपने रहन सहन का बड़ा ध्यान रखता है। एक लग्जीरियस लाइफ व्यक्ति चाहता है जीवन में, और इंटीरियर का भी विशेष रूप से ध्यान रखता है। अपनी जन्मभूमि से बाहर हटकर ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती हो, चाहे वह विदेश की धरती हो या देश का दूसरा राज्य हो। तीसरा, आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है और शत्रुओं को कभी भी हल्के में नहीं लेना, अन्यथा वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप नौकरी करें या फिर व्यापार करें, अपनी कमाई का कुछ अंश गरीबों की सेवा में, विशेषकर पानी बांटने में, पानी का दान आपको फलेगा। अगर जितना आप पानी का दान देंगे जीवन में, उतना ही अधिक आप संचय कर पाएंगे। धन को FD के रूप में या कैश के रूप में या सोने के रूप में बैंक में लॉकर में डाल दें, जरूर एकत्रित करें, ऐसा धन आपको फलता है। अपने ही पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। यहाँ सिर्फ इतना सोचना समझना है कि किसी को अपने साथ नहीं रखना। पैसे हमेशा, रुपये अकेले ही आपको इन्वेस्ट करने हैं, जिससे आप के बाद में किसी तरह के झगड़े ना हो। यहाँ आपको झगड़े मिलने की उम्मीद होती है। कभी किसी की गवाही में ना जाएं,
किसी की जमानत में ना जाएं। कभी भी कोई भी कागज़ हमेशा पहले अच्छी तरह पढ़ के, नहीं समझ में आ रहा तो किसी अच्छे वकील से पढ़वा लें, चाहे आपका धन खर्च होता हो, तभी उस कागज़ पर साइन करें। तो ये था दशमेश, जीवन का कर्म क्षेत्र किस भाव में किस प्रकार के फल देता है और कहाँ आपको क्या सावधानी बरतनी है कि दशमेश केवल उस भाव में ही वृद्धि ना करे, आपके कर्म क्षेत्र में, धन क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आपको किस प्रकार लाभ प्रदान कर सकता है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वैसे तो मैंने उपाय तकरीबन दशमेश के सभी भावों में बताए हैं, परंतु अगर इसमें दशमेश जिस भी भाव में हो, उस राशि का स्वामी ग्रह देख लीजिए, उससे संबंधित दान उसी वार के अनुसार वीकली, हफ्ते के हफ्ते अगर आप देते रहें तो दशमेश आपको हर भाव में बहुत ही अच्छे फल प्रदान करता है।